क्वालिटी क्वालिटी का हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है, ये हम सभी जानते हैं। यदि क्वालिटी अच्छी हो तो हम उस प्रोडक्ट को परचेस करते हैं। यदि क्वालिटी अच्छी ना हो तो उस प्रोडक्ट को हम लोग परचेस नहीं करते हैं। हेलो गाइस, आपका स्वागत है क्वेश्चन सॉल्व फॉर्मेट में। आइए हम बात करते हैं क्वालिटी की। क्वालिटी को जानने से पहले हम लोग देखते हैं बी फॉर्म 6 सेमेस्टर के टॉपिक के बारे में। आज हम यूनिट 1 क्वालिटी एश्योरेंस का पढ़ेंगे और फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस का पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। इसमें है डिफिनीशन, कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस एंड जीएमपी। तो जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। तो आज हम सिर्फ क्वालिटी के बारे में बात करेंगे और आगे नेक्स्ट पार्ट जो पार्ट सेकेंड होगा उसमें हम लोग क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल के बारे में डिटेल देखेंगे। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्चुअली में क्वालिटी होता क्या है। क्वालिटी हम सब लोग जानते हैं इस वर्ड से कि क्वालिटी कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो एक आईएसओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने डिफाइन किया है क्वालिटी को, द टोटली ऑफ फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस दैट बियर ऑन इट्स एबिलिटी टू मीट ए स्टेटेड और इम्प्लाइड नीड। ये एक डिफिनीशन है जो कि, और बात करते हैं क्वालिटी की एक्चुअली में क्या है पूरी तरह से। क्वालिटी को अंडरस्टूड फ्रॉम टू प्रोस्पेक्टिव प्रॉब्लम को जानने और उसके डिसीजन को लेने का सही रीजनेबल वे दृष्टिकोण क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। तो टू प्रोस्पेक्टिव इसका दिया गया है। तो पहला है मैन्युफैक्चर पर्सपेक्टिव और सेकंड है कंज्यूमर पर्सपेक्टिव। तो मैन्युफैक्चर पर्सपेक्टिव, तो क्वालिटी इज कन्फर्म टू द स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पे साफ लिख रहा है स्पेसिफिकेशन, मतलब कि डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द हाउ समथिंग इज या शुड बी बिल्ड। ये कैसे उसके इस किसी भी चीज़ के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन होना और वो कैसे बना है इसके बारे में जानना ही क्या है, स्पेसिफिकेशन। अब एक कंज्यूमर पर्सपेक्टिव, इसके नाम ही से पता चल रहा है कंज्यूमर पर्सपेक्टिव। इट कंसीडर क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक विथ प्राइस कंसीडरेशन, getting a maximum quality feature while having a price as the focus point is the motto of maximum consumer। इसका हमेशा मोटो जो रहता है मैक्सिमम कंज्यूमर पर ही रहता है। तो फ्रेंड, हम लोगों ने देखा कि हमेशा गोल जो है हमारा फोकस ऑन क्वालिटी पे ही। अब कुछ चीज़ें जो हैं ये डिफाइन है क्वालिटी के, जैसे टोटल इंटीग्रेशन इन द प्रोसेस, क्लिएंट सेटिस्फेक्शन, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, टीम का होना चाहिए, कंप्रोमाइज विद द क्वालिटी और एक्सेलेंस इन मैनेजमेंट। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं किसी भी क्वालिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं और उस क्वालिटी को कोई प्रोडक्ट की को अच्छा बनाती हैं। एक फिलिप क्रॉसबी थे, ये क्वालिटी कंसल्टेंट इन अमेरिका में थे। इन्होंने एक बहुत बढ़िया चीज़ कही थी, सजेस्ट दैट 80% ऑफ क्वालिटी प्रॉब्लम आर विद इन द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट। किसी भी प्रॉब्लम को, क्वालिटी के प्रॉब्लम को हम लोग 80% उसके मैनेजमेंट से सही कर सकते हैं। और सही बात भी है, क्योंकि मैनेजमेंट यदि पक्का होगा, अच्छा होगा, तो उसको हम लोग सही तरीके से अच्छे डायरेक्शन में लाया जा सकता है। अब मेथड फॉर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जो किसी भी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो कुछ ऐसे स्टेप दिए हुए हैं जो कि हम लोग देखते हैं। फर्स्ट स्टेप है स्टेबलाइज मैनेजमेंट कमेटी। सबसे पहली बात उनकी कि मैनेजमेंट कमेटी बनाया जाए। फिर सेकेंड थी स्टेप फ्रॉम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट टीम, एक टीम का गठन किया जाए। फिर तीसरी थी, थर्ड स्टेप थी स्टेबलाइज क्वालिटी मेजरमेंट, कुछ उसके जो मेजरमेंट होते हैं वो किया जाए। फिर चौथा है इवेलुएट द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। फिर फिफ्थ स्टेप था राइज क्वालिटी अवेयरनेस। सिक्स था टेक एक्शन टू करेक्ट प्रॉब्लम। सेवन था जीरो डिफेक्ट प्लानिंग। और एट स्टेप ट्रेन सुपरवाइजर एंड मैनेजर। फिर होल्ड ए
जीरो डिफेक्ट डे टू स्टेबलाइज द एटीट्यूड एंड एक्सपेक्टेशन विद इन द कंपनी। नेक्स्ट स्टेप था इनकरेज द सेटिंग अप गोल फॉर इम्प्रूवमेंट। एंड 11th स्टेप था ऑब्स्टेकल रिपोर्टिंग। जो बाधाएं आती हैं ऑब्स्टेकल, उसकी रिपोर्टिंग करना, आखिर क्या की प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट था रिकॉग्निशन फॉर कंट्रीब्यूशन। और फिर नेक्स्ट था स्टेबलाइज क्वालिटी काउंसिल। एक काउंसिल की स्थापना की जाए जिसकी सबकी अपनी काउंसिल हो, जो उसको देखे, पूरी तरह से कंट्रोल करे अपने हाथ में। फिर नेक्स्ट था डू इट ऑल ओवर अगेन। तो इसको फ्रेंड एक बार स्टेप जो सारे हैं इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एक बार पढ़ के समझ के और अपने अकॉर्डिंग इसको आप लिख सकते हैं, और ज़्यादा इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए शुरू करते हैं। एक ये थे अरमांड वी विगन होम, नाम में कुछ प्रोनाउंसिएशन में अंतर हो सकता है। क्वालिटी इज सिंपली ए वे ऑफ मैनेजिंग ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इसके मैनेजिंग उन्होंने भी कहा था और इन्होंने भी कहा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आते हैं 4 स्टेप टू क्वालिटी। ये 4 स्टेप जो थे क्वालिटी के हैं, और इसको हम लोग आइए देखते हैं। कुछ ऐसे स्टेप हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हम पर डे, इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं इस 4 स्टेप को, जैसे कि हम पर डे कोई एक टारगेट बनाते हैं, तो उस टारगेट को जैसे कि किसकी स्टैंडर्ड रहेगी। जैसे कि कोई हमको होमवर्क पूरा करना है, या ये 21 दिन का हमको चैलेंज पूरा करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक जो है टारगेट बनाते हैं, फिर उस क्या करते हैं, उसकी एक स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं, और पर डे के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, उस वर्क को हम लोग नोट डाउन करके उसको हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। यदि उस वर्क में कुछ कमियां, ठीक है, रह जाती हैं, तो क्या करते हैं, हम लोग उसको इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं, और इम्प्रूव करके हम लोग उसको अपने टारगेट पे पहुंचा देते हैं। तो वही यहाँ पर 4 स्टेप है, सेम टू सेम जो मैंने एग्जांपल देके आपको बताया। एक सेट क्वालिटी स्टैंडर्ड, एक हम लोग इस क्वालिटी के स्टैंडर्ड डिसाइड कर लेंगे, लिख लेंगे, बना लेंगे, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, अप्राइज। अप्राइज मतलब होता है जज करना। तो जज करेंगे उसके उस स्टैंडर्ड पे, मेरा उस मानक पे, उस स्टैंडर्ड पे जो है मेरी क्वालिटी है कि नहीं है, इसको हम लोग क्या करेंगे, जज करने की कोशिश करेंगे। फिर नेक्स्ट देखेंगे एक्ट व्हेन स्टैंडर्ड और नॉट मेट। हमें वो स्टैंडर्ड नहीं मिलता है तो हम उस पर क्या करेंगे, वर्क करेंगे, एक्ट करेंगे। और फिर क्या करेंगे, प्लान टू मेक ए इम्प्रूवमेंट। फिर उस स्टैंडर्ड तक उस चीज़ को हम लोग पहचानने की कोशिश करेंगे, अपने क्वालिटी को, कि उस क्वालिटी पे जाके हमारा जो है उस स्टैंडर्ड जो हम लोग एक डिसाइड किया था उस पे जाके हमारा वर्क फिनिश हो और प्रोडक्ट हमें मिल सके। तो बस ये गाइस, ये थी क्वालिटी के बारे में। और आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वालिटी एश्योरेंस और क्या कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। ये पर डे के हिसाब से जो है वीडियो आएगा। और क्या कहते हैं, आपको वीडियो ये अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट में बताएं कि आपको कैसा वीडियो लगा। थैंक यू।